नमस्कार, शेखावत लेते हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में सरकारी बैठक बनी रिटायर्ड अधिकारी का अभिनंदन समारोह। नवलगढ़ ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक पर लगे आरोप, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के संकेत। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें नवलगढ़ ब्लॉक के शिक्षा विभाग में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं इस घटना को सरकारी राशि के दुरुपयोग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग की नवलगढ़ ब्लॉक की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आज पौदार कॉलेज जैसे निजी संस्थान में बुलाई गई थी। कहने मात्र को ही यह बैठक ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक रही, बाकी यह सरकारी राशि पर एक अभिनंदन समारोह में तब्दील हो गई। ब्लॉक के एसीबीओ नेकीराम पुनिया, जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कल 30 सितंबर को ही रिटायर हो चुके हैं, यानी जो कार्मिक कल ही सेवानिवृत्त हो गया, आज उसका समारोह शिक्षा विभाग नियमों को दरकिनार करके पौदार कॉलेज जैसे निजी संस्थान में कार्यालय समय में कर रहा है। विदित रहे, निष्पादन समिति की बैठक के बहाने ब्लॉक के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बुला लिया गया। साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पाबंद कर दिया। सुबह 8 बजे से ही चल रहा ये कार्यक्रम, जबकि निष्पादन समिति की बैठक में संबंधित एसडीएम और सीबीओ बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा करते हैं। एक प्रकार से यह समीक्षात्मक बैठक होती है। आज की बैठक के लिए जो 14 बिंदुओं का एजेंडा निर्धारित किया गया था, उससे दूर हटकर एक दिन पूर्व रिटायर हुए कार्मिक के अभिनंदन के लिए नियमों को ताक पर रखकर यह आयोजन करना कितना सही है। सरकारी खजाने से कई हजारों का जो बिल पास होगा, जिसमें लगभग 70 प्रधानाचार्यों एवं अधिकारियों की टीए और डीए भी शामिल है। ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की आड़ में स्कूलों और विभाग के जरूरी कामों को छोड़कर ऐसा आयोजन करना, नियमों को ताक पर रखना तो है ही, साथ ही सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं बैठक में स्वयं सीबीओ आत्माराम की मौजूदगी भी इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। सूत्रों की माने तो रिटायर्ड कार्मिक ने अपने गांव के लोगों और रिश्तेदारों को भी बड़ी संख्या में बुला रखा है और कथित तौर पर सरकारी खजाने से जलपान की सारी व्यवस्थाएं ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक के नाम पर की गई। गौरतलब है कि कथित निष्पादन समिति की बैठक में जो बैनर लगा, यह भी रिटायर्ड हुए कार्मिक के अभिनंदन का। वहीं इस मामले पर जब जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू राजेश कुमार मिल से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि यदि नियमों के अलावा इस बैठक में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी जांच करवाई जाएगी। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मुझे ध्यान है एसीबीओ 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं और विभागीय नियमों के अलावा कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसकी जाँच कर कार्यवाही होगी। शेखवाड़ी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। विभागीय नियमों की अनुपालना में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन कमेटी की अगर बैठक हो रही है और उसमें नियमों के इतर जो कार्य हो रहे हैं, तो उसकी विभागीय नियमानुसार जांच करवानी चाहिए। आपकी जानकारी में कोई ऐसा अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं है सर। तो कल जो रिटायरमेंट हो उसके बारे में तो आपको पता होगा? हाँ, ये ध्यान है कि वहाँ के एसीपी हैं वो 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले चुके हैं नेकीराम जी। तो अगर विभागीय नियमों के इतर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके नियमानुसार जो भी जाँच और कार्रवाई होगी हम करेंगे, विभाग करेगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।